नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और ये नई रीडिंग जो होने वाली है, ये होने वाली है पाइसेस आप लोगों के लिए, कि मुझे आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूरी मैच हो जाए। जितनी मैच होती है उतना लीजिएगा। और मेरे को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रीडिंग लेट हो गई क्योंकि मैं महादेव के दर्शन करने के लिए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए मैं बनारस गई हुई थी। और वहाँ पे काशी विश्वनाथ, वहाँ पे जाके मैंने रुद्राभिषेक भी कराया। उसके बाद अवार्ड फंक्शन था, फिर ऑफिस सेटअप हो रहा था नया मेरा, तो उसमें लेट हो गया। बट आज रात के 2 बज रहे हैं, 2 बज गए अभी इस टाइम पे, और मैं आप लोग की रीडिंग कर रही हूँ। और इसके बाद अप्रैल मंथ की भी रीडिंग मुझे आज रात में ही शूट करनी है, तो आज मैं सोने नहीं वाली। आई थिंक सुबह हो जाएगी काम करते करते। और ये मेरे लिए पनिशमेंट ही है एक तरीके से कि आप लोगों की रीडिंग लेट हुई है, तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी रात ख़राब करनी पड़ रही है। बट चलेगा आप लोगों के लिए ये सब भी। चलिए, टाइम को ख़राब नहीं करते हैं, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। चलिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पाइसेस, मीन राशि। आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जीज मुझे कैसे दिख रही हैं। पाइसेस, मीन राशि की रीसेंट पास्ट की एनर्जीज मुझे कैसे दिखाई दे रही हैं। पाइसेस, आपका रीसेंट पास्ट मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। पाइसेस, आपकी रीसेंट पास्ट की एनर्जीज। ओके पाइसेस, महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं पास्ट पाइसेस का रीसेंट पास्ट मुझे कैसा दिख रहा है। पाइसेस का रीसेंट पास्ट, पाइसेस का रीसेंट पास्ट कैसा दिख रहा है मुझे। पाइसेस, पाइसेस का रीसेंट पास्ट। 5th चक्र, आर्कएंजल गब्रिएल। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। स्ट्रॉन्ग वार्निंग। एंजाइटी टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। एंजाइटी भी थी आपको। ओके चलिए, पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर बात करते हैं। पाइसेस का रीसेंट पास्ट। पाइसेस का रीसेंट पास्ट मुझे कैसा दिख रहा है। पाइसेस, फर्स्ट कार्ड है फाइटनिंग, सॉरो, आइसोलेशन, एग्जॉशन। पाइसेस, क्या हुआ आपके साथ पास्ट में इतना सारा। कॉम्प्रोमाइज, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। आपका रीसेंट पास्ट पाइसेस का। पाइसेस का मुझे रीसेंट पास्ट कैसा दिख रहा है। पाइसेस, फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स, केतु। केतु महाराज आ गए। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वेंट्स, थ्री ऑफ कप्स,
टॉप ऑफ द डेक एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल। ओके पाइसिस, देखो मुझे जो आपका रीसेंट पास्ट दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पास्ट में क्या हुआ आप लोगों के साथ कि आप ना, आपकी लाइफ में कुछ ऑल ऑफ द सडन अचानक से हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, रोए गाए आप, आंसू निकल गए आपके, अकेले बैठ के किसी को बता भी नहीं पाए कि मेरे साथ ऐसा चल रहा है, दुनिया से कट ऑफ कर लिया होगा आपने अपने आप को। अचानक से तूफान आया आपके जीवन में, ओ माय गॉड ये कैसे हुआ, ऐसा आपके साथ फील हुआ होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से चीज़ें ख़राब हो जाना, अचानक से कुछ हो जाना। अब अचानक में बहुत कुछ हो सकता है सबके लिए, क्योंकि पाइसिस यहाँ पे सब अलग अलग हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें चल रही होंगी, बट इवेंट सेम है कि कोई झटका लगा, लड़ाई झगड़े हुए बहुत सारे, बहुत फाइट्स हुई, बहुत कहा सुनी हुई, बहसबाजी हुई, अपने आप को अलग थलग कर लिया, चाहे वो रिलेशनशिप हो, प्यार मोहब्बत हो, लोग हो, अलग थलग कर लिया, अकेले में रोए होगे, किसी को बोल भी नहीं पाए होगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, अकेले ही बर्दाश्त कर लिया, अकेले ही झेल लिया, अपनी सारी तकलीफ आपने कहते ना छुपा ली, बताई नहीं किसी को, ठीक है। एकदम कहते ना इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एकदम एग्जॉस्ट हो गए होगे आप, कहते ना थक जाना, थक गया मैं चांद, एकदम ऐसा वाला, ठीक है। बहुत टेंशन रही होगी, कन्फ्यूजन बहुत रहा होगा, कहते ना माइंड में इतना कियोस, इतना कियोस, ये करूँ वो करूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, क्या करूँ मैं, करूँ तो मैं करूँ क्या, मैं कैसे संभालूँ चीज़ों को, ये एनर्जी पास्ट की दिख रही है। फिर उसके बाद क्या होता है आपके पास्ट में, आपका पास्ट लवर वापस आ जाता है, ठीक है। कुछ लोगों के तो एक्स वापस आए होंगे अभी रिसेंट पास्ट में, और कुछ लोगों की न्यू बिगनिंग हुई होगी रिलेशनशिप में, उसको फिर आपने एंजॉय किया, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप पार्टी में, गेट टुगेदर में लोगों के साथ भी आप गए हो, कुछ सेलिब्रेट भी किया ही होगा आपने, ठीक है, पास्ट में। तो ये एनर्जी दिख रही है और आपने धीरे 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 अपने आप को हील करना शुरू किया इन चीज़ों से। तो पास्ट में तूफान आया, लड़ाई झगड़े हुए, एग्जॉस्ट हुए, रोए गाए, किसी को बोला भी नहीं, झटका लगा, कन्फ्यूजन था, हेल्थ ख़राब थी आपकी, मेंटली डिस्टर्ब थे आप, सब कुछ जैसे हाथ से जा रहा हो, ऐसा कहते ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ओहो, ठीक है, जैसे हाथ से चीज़ें जा रही हूँ आपकी, ये चीज़ें दिख रही हैं। फिर उसके बाद कहते हैं ना इमोशनली कुछ न्यू बिगनिंग हुई होगी जिसने आपको थोड़ा सा काम किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपकी हीलिंग हुई होगी। जो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप है ना, जो आपको इमोशनली बहुत खुश रखते हैं, उसके थ्रू आप इन चीज़ों को हील करना आपने शुरू किया होगा। एक वक्त तो ऐसा होगा कि आप अपने जिससे प्यार करते हो उससे भी बहुत आप कट गए होगे, उससे भी बात करने का मन नहीं कर रहा होगा, चाहे आप शादीशुदा हो तो भी। उसके बाद ही चीज़ें धीरे धीरे फिर आपने ठीक करी होंगी और आपकी हीलिंग भी हुई होगी, फिर से आपने अपने आप को खुश किया होगा। और रिश्ते आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में, ये चीज़ें दिख रही हैं। तो काफ़ी तूफ़ान आंधी आई है आपके जीवन में, भूकंप जैसे कहते हैं ऐसा आया होगा, कह भी नहीं पाए आप किसी से कि हो क्या रहा है मेरे साथ, नो, हिम्मत ही नहीं थी किसी को कहने की, क्या बोलूँ मैं चांद, क्या बोलूँ मैं अपनी परिस्थिति के बारे में, क्या कहूँ मैं लोगों को। मैं तो अपने आप को खुद ऐसा हो गया हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। जैसे कहते हैं ना इंसान को झटका लग जाता है, एंजाइटी रही होगी, सलाह भी ली होगी, फिर एट द एंड आपने कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी होगी। क्योंकि सलाह जब हम लेते हैं, टीम में काम करते हैं, कोलैबोरेट होकर कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो चीज़ें ठीक हो जाती है। कहीं ना कहीं गुरु जी की मेहरबानी रही होगी, गुरु जो प्लैनेट है उसने आपको आके इन चीज़ों से बचा लिया होगा। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। माइक चल रहा है ना, माइक ऑन है, यस ऑन है। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपका मुझे रीसेंट पास दिख रहा है जो बहुत ही बेकार था। चलिए हम आपका अभी प्रेजेंट देख लेते हैं कि प्रेजेंट मुझे कैसा दिख रहा है पाइसेस का। हो सकता है आपके फाइनेंसेस में भी बहुत प्रॉब्लम आ गई हो, अचानक से कहीं पैसा डूब गया हो, धोखा मिल गया हो, थक गए हो चीज़ों को संभाल के, ये दिख रहा है मुझे। चलिए आपका प्रेजेंट देख लेते हैं। पाइसेस आपका प्रेजेंट मुझे कैसा दिख रहा है। पाइसेस का प्रेजेंट,
पाइसिस की प्रेजेंट की एनर्जीज हैं द गार्डन एंड द गेट, एनवी, द सन, अटैचमेंट टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स फिर बात करते हैं। पाइसिस का प्रेजेंट, पाइसिस का प्रेजेंट मुझे कैसा दिख रहा है? गाइडेंस, ओके, माइंड, इनोसेंस, अवेयरनेस। वी आर द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। पाइसिस, मीन राशि, आपका प्रेजेंट मुझे कैसा दिख रहा है? मीन, पाइसिस, पाइसिस का मुझे प्रेजेंट कैसा दिख रहा है? पाइसिस, फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वेंड्स, एस ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट। ओ वाओ, एस ऑफ वेंड्स, ओ वाओ। पाइसिस एट प्रेजेंट बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे आपका। ठीक है पाइसिस, मुझे आपके लिए प्रेजेंट में क्या दिखाई दे रहा है कि आप एट द प्रेजेंट ना बहुत खुश हो कहीं ना कहीं। ठीक है, खुश क्यों हो? क्योंकि आप कहीं ना कहीं से गाइडेंस ले रहे हो। एट प्रेजेंट मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपने गाइडेंस किसी टैरो कार्ड रीडर से ले रहे हो, कोई गाइडेंस देखते हो, जैसे आप लोग अभी देख रहे हो वीडियो, आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस तो मिल रही है कि अच्छा आपके साथ ऐसा होने वाला है, ये है। तो आप ना काफ़ी माइंड को प्रिपेयर करके रखा हुआ है आपने, बहुत माइंड से चल रहे हो प्रेजेंट में। आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो कार्ड रीडर से, किसी कंसल्टेंट से कुछ ना कुछ कंसल्टेशन ले रहे हो अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग प्रेजेंट में। और अगर नहीं ले रहे हो तो आपको लेना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है कि आपको कहीं ना कहीं से तो गाइडेंस मिल रही है, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से, किसी टैरो कार्ड रीडर के माध्यम से, किसी हीलर से, किसी भी इंसान से आप किसी गाइडेंस के ऊपर चल रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट में खुश हो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको चीज़ें एक तो पहले से पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं होने वाला है। आपकी ना लेकिन बैक बिचिंग ज़रूर चलती है और आपको ना कुछ गंदी आदतें हैं, कुछ बैड हैबिट्स हैं, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपको एक तो वो छोड़नी है, प्रेजेंट में, पास्ट में अभी तक ना फंसे हुए हो, और आप चाहो तो उससे जब मर्जी निकल सकते हो। पास्ट की चीज़ों से, जो भी पास्ट में हुआ उससे आप जब चाहे आप बाहर आ सकते हो। वो आपके हाथ में कि आपको कब उससे बाहर आना है। चाबी आपके पास ही है, ताला खोलो और बाहर निकल जाओ, ये चीज़ है। अब आपको ना कहीं आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी का प्रभाव दिख रहा है मुझे, कुछ नज़र लगना, कोई टोटका, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आपको नज़र दोष की भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है प्रेजेंट में। कुछ नेगेटिविटी ज़रूर आपके ऊपर दिखाई दे रही है कि आप बहुत खुश हो, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्शन देनी है। कहीं बाहर का कुछ मत खाना, स्पेशली जो सफ़ेद चीज़ होती है ना, वो बाहर की आपको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी है। बहुत लोग तो शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ट्रेडिशनल वेडिंग दिख रही है, अरेंज मैरिज दिख रही है, अरेंज सेटअप दिख रहा है कि बहुत सारे पाइसिस शादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रिश्ता पक्का हुआ हो सकता है, कमिटमेंट मिल सकती है, फैमिली की मर्ज़ी से शादी दिख रही है। एक तो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है।
आप लोगों को कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी मिली होगी एट प्रेजेंट, पैसा मिला होगा, कहीं से बोनस मिला होगा, प्रमोशन हुआ होगा आप लोगों का, ये भी दिख रहा है। आप अपनी फैमिली के साथ भी काफ़ी खुश हो, इमोशनली सेटिस्फाइड हो। अगर आपको कोई प्रमोशन भी मिला है तो आप उससे भी इमोशनली सेटिस्फाई हो, एक ये चीज़ भी दिख रही है। तो प्रमोशन मिला है, कहीं पे विक्ट्री सक्सेस मिली है, नेम फेम मिला होगा ज़रूर, लोगों ने आपके बारे में ज़रूर बात कर रहे होंगे, कोई अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिली है, पैसा आया है, कोई ब्लेसिंग है, कोई गुड न्यूज़ दिख रही है। किसी किसी का तो रिलेशनशिप भी दिख रहा है कि शुरू हुआ होगा या रिलेशनशिप में कमिटेड आप हुए होंगे, उसको शादी की तरफ लेके आगे बढ़ रहे होंगे। साथ में ये भी दिख रहा है कि आप किसी से या तो किसी को आप खुद कंसल्टेशन देने का काम करते हो, खुद इस प्रोफेशन में हो, इस फील्ड में हो, जहाँ पे आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, तो वहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो वहाँ पे आपको नेम फेम मिल सकता है, आप सक्सेसफुल हो सकते हो, नए क्लाइंट्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही होंगी आपके पास। ये चीज़ एट प्रेजेंट मुझे दिख रही है। तो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी दिख रही है, जहाँ पे आप बड़े इनोसेंटली अपनी लाइफ को बिता रहे हो, इमोशनली फैमिली के साथ समय बिता रहे होगे, अच्छा लग रहा होगा आपको, सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी लाइफ को फैमिली के साथ। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली, जो भी सक्सेस मिला, प्रमोशन, बोनस, एक्स्ट्रा पैसा, कुछ भी ऐसा हो सकता है, गाइडेंस ले रहे हो, ये चीज़ भी दिख रही है। या तो गाइडेंस खुद दे रहे हो किसी को, ऐसा काम हो सकता है, या तो टीचर हो, कुछ रिसर्च में काम करते हो, तो वहाँ पे आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा नज़र दूर से बच रहे हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हो ना, खुशियाँ आ रही हैं, पैसा आ रहा है, तो लोग ना नज़र लगा रहे हैं, जेलस हो रहे हैं आपकी चीज़ों से, आपकी खुशियों से जेलस हो रहे हैं, तो बहुत हैप्पी हो। तो थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है आपको इन चीज़ों से, जिससे कि लोग आपको नज़र ना लगाएं। और आपकी ना थोड़ी सी कह रहे हैं साइकिक पावर और बढ़ेगी अगर आप इस फील्ड में हो, रेकी हीलर हो, कुछ भी ऐसा काम करते हो, गाइडेंस वाला काम करते हो, कंसल्टेशन वाला कोई भी काम करते हो, तो आपकी ना और अवेयरनेस बढ़ने वाली है, आपकी और नॉलेज बढ़ेगी इस फील्ड में। ये चीज़ मुझे दिख रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रेजेंट में मिली भी होगी, ठीक है। तो ये मेरे आपके लिए मुझे एट प्रेजेंट इतना ही फील हो रहा है, इतना ही समझ में आ रहा है जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। किसी का कंसीव भी हुआ होगा, एक एक्साइटमेंट, एक न्यू अपॉर्चुनिटी करियर में आपको ज़रूर डेफिनेटली मिली है। चलिए, अब हम और आप ना कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो, लोगों के साथ काम कर रहे हो, अकेले नहीं, लोग भी दिख रहे हैं काम में, ठीक है। अब मैं आपकी ना फ्यूचर की एनर्जीज देख लेती हूँ। एक्चुअली यार मुझे बहुत देर तक काम करना है, तो पानी तो बहुत ज़रूरी है, डिहाइड्रेशन, क्योंकि गर्मी आ गई दिल्ली में बहुत ज़्यादा। चलिए अब हम देख लेते हैं मुझे आपका फ्यूचर कैसा दिख रहा है। फ्यूचर की एनर्जीज मुझे आपकी कैसी दिख रही है। चलो, पाइसीज, हॉस्टैलिटीज, एंजल ऑफ लव, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कम्युनिटी, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी कम्युनिटी। चलिए फ्यूचर, पाइसिस का रीसेंट फ्यूचर देख लेते हैं। पाइसिस का रीसेंट फ्यूचर, आपके फ्यूचर में और क्या क्या हो सकता है ये देख लेते हैं, मुझे क्या दिख रहा है। लेटिंग गो, हार्मनी, द रिबेल। क्या होगा आप लोगों का,
मतलब मानना नहीं है, झगड़ा करना है। एक कार्ड और, ऑर्डरीनेस, अच्छा बोर भी हो रहे हो। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी, इंटीग्रेशन। क्या क्या करते हो आप लोग भी ना। चलो, पाइसीज का नियर फ्यूचर मुझे कैसा दिख रहा है। बहुत बड़े कार्ड्स हैं ये और बहुत ज़्यादा भी हैं। देखते हैं आपके लिए क्या आता है, आपके नियर फ्यूचर के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। पाइसीज का नियर फ्यूचर मुझे क्या दिखाई दे रहा है। पाइसीज, फर्स्ट कार्ड है इमोशनल विड्रॉल, थर्ड आई चक्रा, शनि का कार्ड भी है, हार्मनी, 6 लव बिगिंस। ओ वाओ, एंजल ऑफ लव भी था ना वहाँ पे। थ्रॉट चक्रा वहाँ भी था, थ्रॉट चक्रा पास्ट में। मेडिटेशन करो आप लोग, ब्लॉकेजेस हैं आपके, बैलेंस्ड करो थोड़ा सा। चलिए आपका देख लेते हैं नियर फ्यूचर, पाइसीज का नियर फ्यूचर। हार्मनी का कार्ड देखो 2 बार आया है, यहाँ भी हार्मनी है, इससे ओशो ज़ेन से, और इससे भी देखो हार्मनी का कार्ड है। लव बिगिंस भी है। अच्छा टाइम है आपका प्यार के मामले में, प्रेम संबंधों के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में अच्छा टाइम है। शादी भी हो रही है ना बहुत लोगों की, तो ऑफ कोर्स होना चाहिए, अच्छा ज़रूरी है आपका। चलो देख लेते हैं नियर फ्यूचर मुझे क्या दिख रहा है। पाइसीज, शनि ने रुला दिया ना, है ना, पास्ट में शनि है ना, शनि शनि धीरे धीरे देते हैं लेकिन सॉलिड देते हैं, टेस्ट पूरा लेते हैं। आपका थर्ड फेज़ चल रहा है ना, लास्ट फेज़ है 2.5 साल का। थर्ड फेज़ है, सेकंड फेज़ है आपका, हाँ थर्ड फेज़ है आपका, ये लास्ट 2.5 ईयर्स हैं आपके। जाते जाते देखे जाएंगे, हिला के भी जाएंगे, का जो भी डेस्टिनी में लिखा है वो देखे जाएंगे। 3 ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, ओ 2 ऑफ वेंड्स, ओ 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये परेशान क्यों हो? अच्छा, पैसों को लेके, ओके। हाई प्रिंसेस, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी। चलो अब हम बात करते हैं आपके फ्यूचर के बारे में। थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया कार्ड्स निकालने के लिए, बट ठीक है, मैं एनर्जी को एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रही थी कि क्या मुझे पिक हो रहा है, क्योंकि आपको पता है मेरी रीडिंग्स होती हैं इंट्यूशन के ऊपर, नॉट ओनली फॉर कार्ड्स। मुझे जो फील होता है, क्योंकि मैं इंट्यूशन रीडिंग करना बहुत पसंद करती हूँ, जो मुझे फील हो रहा है वो ये फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में आगे भी कुछ चैलेंजेस आएंगे, बट आप उस चैलेंज को बहुत अच्छे से पार कर लोगे, एकदम योद्धा की तरह लड़ोगे और उसको जीत लोगे। बोर हो जाओगे, जब बोर होगे तो बोलोगे मुझे तो भागना है, ट्रैवल करना है मुझे। तो हो क्या रहा है, एक तो रिबेलियस एनर्जी में रहोगे, एनर्जी ऐसी रहेगी आपकी कि जो भी कुछ बोलेगा मैं तो गोली मार के उड़ा दूंगा, ऐसी वाली एनर्जी है। तो रिबेलियस रहोगे, गुस्से को थोड़ा सा काबू में रखना है। एक मोमेंट आएगा जब बोर हो जाओगे तो लगेगा कि चलो घूम आते हैं। तो आपके नियर फ्यूचर में ट्रैवल दिख रही है, और फॉरेन ट्रैवल के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। फॉरेन ट्रैवल, या तो कोई ऐसी जगह जाना जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, वहाँ की जो जलवायु है उससे अलग, जैसे कि दिल्ली और मुंबई दोनों में बहुत डिफरेंस है। वहाँ का वेदर, वहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का वेदर बहुत डिफरेंट है, तो उसको भी फॉरेन बोलते हैं। सिर्फ फॉरेन का मतलब ये नहीं होता कि आउट ऑफ इंडिया,
फॉरेन का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ का वेदर, जलवायु अलग हो जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है। तो आपकी डेफिनेटली एक ट्रैवल दिख रही है, बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो कि मुझे कब क्या कैसे करना है। पैसे का फ्लो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपने बहुत सारे लोन्स भी चुका पा रहे हो, दान पुण्य भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर आपके ऊपर लोन चल रहे थे, कुछ भी चल रहा था, तो वो आप उसको पे ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारा पैसा आप चुका दोगे। और वैसे उससे ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप बहुत दान पुण्य करना शुरू कर दोगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। एक चीज़ और आ रही है कि हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करने जब जाओ तो आपका थोड़ा सा पैसा वैसा खो जाए, चोरी हो जाए, कोई धोखा दे दे, इस चीज़ से आपको थोड़ा सा बचना है, ठीक है। कुछ पैसे का नुकसान हो सकता है ड्यूरिंग ट्रैवल, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। या कुछ ना कुछ आपको अकेलापन फील होगा, बोरियत फील होगी आगे आने वाले टाइम पीरियड में, तब आपको थोड़ा सा फील होगा कि मुझे कहीं जाना चाहिए। कोई इमोशनली किसी को खो सकते हो, खोना इन द सेंस कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, किसी ने धोखा दे दिया वो हो सकता है, कोई पैसा हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको इमोशनली ड्रेन आउट कर देगी, इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगी, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगा, जो पहले भी था और अब भी है। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रहा है आपका, और आगे आने वाले टाइम पीरियड में जो लोग सिंगल हैं उनका प्यार मोहब्बत वाला सीन जो है फिर स्टार्ट होने वाला है, कोई लाइफ में दस्तक दे सकता है, प्यार आपकी जो उसकी बिगनिंग हो सकती है। और जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं उनका इंटीग्रेशन है, रिकन्सिलेशन है, वहाँ पे प्यार मोहब्बत शुरू हो सकता है आप लोगों का। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, बहुत अच्छा रिलेशन आपका चलेगा, बहुत सुखी जीवन व्यतीत करोगे एक साथ। तो कहीं ना कहीं प्यार दिख रहा है, मोहब्बत दिख रहा है, बहुत सारा पैसा दिख रहा है, अबंडेंस दिख रही है रिश्ते में, पैसों में, रिलेशनशिप में। इतना है कि आप दान पुण्य भी कर रहे हैं, लोगों को भी बांट रहे हैं पैसे, कि वो लोग भी ठीक से रहें, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए फ्यूचर में दिखाई दे रही हैं। और साथ के साथ पास्ट की चीज़ों को लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हो, कि अब आप उसको आगे बढ़ रहे हो छोड़ के, किसकी तरफ, हार्मनी की तरफ, संतुष्टि की तरफ, शांति की तरफ, प्यार की तरफ, एक प्यार की मूर्त बन रहे हो, हील कर रहे हो, खुद बहुत प्यार कर रहे हो अपने पार्टनर को, अपने करीबी लोगों को, अपनी फैमिली को। तो ये कुछ ना आप प्लानिंग कर रहे हो, बहुत सारी ना प्लानिंग दिख रही है आपकी। आगे आने वाले टाइम पीरियड में आप अपने बिज़नेस को लेके भी बहुत सारी प्लानिंग करोगे। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या कुछ प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो, मुझे ना प्रॉपर्टी बाय करने का भी आ रहा है कि यस आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हो कि आप उसको ख़रीदना चाहते हो, ठीक है। तो हो सकता है वो भी आप प्लान करो कि मुझे किस तरीके से कब ख़रीदना है, और मे भी बहुत लोग ख़रीद भी लें आगे आने वाले 5 से 6 महीने में। अक्टूबर का महीना मुझे दिखाई दे रहा है, और 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दिख रहा है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर हो सकता है कि आप खुद की अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदो, और उसकी प्लानिंग आप करना शुरू कर दो अब से कुछ ही दिन में, 2 से 3 दिन में, या कर भी रहे होगे आपने, या तो मार्च में प्लानिंग करनी शुरू करी होगी क्योंकि मार्च का कार्ड है ये, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है, और काफ़ी दूर का सोच के आप उसको ख़रीदोगे। बहुत लोगों का वीज़ा का कोई प्रॉब्लम था, पासपोर्ट का कोई प्रॉब्लम था, तो वो चीज़ भी आप सॉल्व करने की, वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तैयारी आपकी वहाँ की भी दिखाई दे रही है, बाहर जाने की। कोई पासपोर्ट का काम था आपका, या पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो उसके भी चांसेस हैं, आपको वो भी मिल जाएगा। और आपका फॉरेन ट्रैवल दिख रहा है मुझे, कुछ 2 से 3 महीने के अंदर अंदर, या से 2 से 3 हफ्तों के अंदर भी दिख रहा है कि आप लोग फॉरेन ट्रैवल एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप जा सकते हो, ठीक है। 2 से 3 महीने का टाइम पीरियड दिख रहा है कि आप कहीं बाहर जाओ, ट्रैवलिंग का ही कार्ड है, क्योंकि आपको ट्रैवल करने का मन कर रहा है, आप बहुत अपसेट हो उसको लेके। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। और आगे फ्यूचर में बहुत सारा नेटवर्क आपका बढ़ रहा है, नेटवर्किंग बढ़ रही है, लोगों के साथ मिलना जुलना दिखाई दे रहा है, कम्युनिटी में एक अच्छा बॉन्ड दिख रहा है, किसी पार्टी में जाना, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, आपकी ना इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ बोलूँगी कि आपको ना अपनी चीज़ों को थोड़ा सा सीक्रेटिव रखना है, जितना सीक्रेटिव रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो। आपको थोड़ा सा चीज़ों को ना सीक्रेट रखना है, क्योंकि आपको ना नज़र दोष की प्रॉब्लम है कि नज़र लग जाती है या लोग हाय लगा देते हैं। तो जितना आप सीक्रेट रखोगे अपनी चीज़ों को, जितना सीक्रेसी बनाओगे आपके लिए, उतना वो बेहतर रहेगा, ठीक है। जिससे कि आपकी चीज़ें अच्छी रहें, आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, नज़र लग जाती है अदरवाइज़। तो सीक्रेटिव बनो। कुछ हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा पढ़ने का मन करे, कुछ जानने का मन करे, किसी से काउंसलिंग कराओ, किसी से गाइडेंस लो, फिर से किसी
टैरो कार्ड रीडर से जो आपको आगे के लिए अच्छे से गाइड कर पाए। ये चीज़ भी दिख रही है, बहुत एक पॉसिबिलिटी ये भी दिख रही है कि यहाँ पे लोग कंसीव भी कर सकते हैं, ठीक है, कंसीविंग का भी कार्ड है, हाई प्रिस्टेस है ना, तो यस यहाँ पे कंसीव का भी कार्ड दिख रहा है। और बहुत ना सिक्रेटिव हो भी जाओगे आप, अभी दिख रहा है कि आप फ्यूचर में सिक्रेटिव हो भी जाओगे और ज़्यादा अपनी बातें नहीं बताओगे। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपको पता होगा कि सामने वाले के दिमाग में चल क्या रहा है, आप पकड़ लोगे, आप कैच कर लोगे उस एनर्जी को। तो ये चीज़ मुझे आपके फ्यूचर के लिए दिखाई दे रही है, डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। चलिए, आपके लिए मतलब रिलेशनशिप आपका मेन हाईलाइट है और पैसा, ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है टाइम पीरियड। जितना आपने अभी पास में प्रॉब्लम देखा ना, उतना ही अच्छा मुझे दिख रहा है आपके लिए। ये जून से चीज़ें आपकी लाइफ में होनी है, शुरू होंगी जून में, काफ़ी अच्छा रहेगा आपका टाइम पीरियड। 6 नंबर के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं। आपको ना वीनस की रेमेडीज़ करनी चाहिए, शुक्र की रेमेडीज़, दही लगा के नहाना शुरू करो, या तो शुक्र के लिए हम परफ्यूम का यूज़ करो, ठीक है, परफ्यूम ज़रूर लगाओ, अच्छे कपड़े पहनो, घर को साफ़ रखो, घर को डीक्लटर करो, जितनी भी अनयूज चीज़ें हैं जिनको यूज़ नहीं करते उनको घर से बाहर कर दो। तो आप शुक्र की ब्लेसिंग्स लोगे तो आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है, शुक्र की ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। डेथ का कार्ड है कि अंत ही आरंभ है, एक समय ख़त्म हुआ है तो नया समय भी आएगा ही आएगा। और यही आपको सीखना है कि एवरी एंडिंग आर मेयरली बिगनिंग्स, ठीक है, हर एंडिंग जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, फिर एक नई शुरुआत होती है। तो कहते हैं ना अंत ही आरंभ है, तो जो भी ख़त्म हो रहा है, जो भी नया शुरू हो रहा है, क्योंकि न्यू बिगनिंग्स आपके दिख रही हैं, लव में दिख रही हैं, अबंडेंस आ रहा है, बहुत खुश भी हो, ठीक है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि न्यू बिगनिंग्स हो रही है, उसको एम्ब्रेस करो। और बोला जा रहा है कि सेल्फ स्टीम मेंटेन रखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है किसी के आगे। आपको ऐसे ही सोल बनना है, ऐसी ही चीज़ें करनी है जो आपकी सेल्फ स्टीम को ना हार्म करे, आपके आत्मा को ना हार्म करे, ठीक है। तो सेल्फ स्टीम को मेंटेन रखना है, कभी भी इस तरीके से नहीं झुकना कि आपका आत्मसम्मान चला जाए। आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ पेशेंस रखो, पेशेंटली चीज़ें आपकी ज़रूर आगे बढ़ेंगी और एवरीथिंग जो भी चीज़ें होनी है ना वो अपने डिवाइन ऑर्डर में डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगी, तो सब्र रखो, ठीक है। और कभी भी जब ये सारी चीज़ें आए ना आपकी लाइफ में, जब आपके पास पैसा भी है, रिश्ते भी हैं, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, पावर है, आपके पास सब कुछ है, ट्रैवलिंग है, फॉरेन चले जाओगे, पैसा बहुत है, दान पुण्य कर रहे हो, तो आप ना प्राइड मत लेके आना, घमंड, ठीक है। आप अपने आप से तो प्यार करो, लेकिन वही प्यार आप सबके अंदर देखो, ठीक है। अपने आप से प्यार करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन वही प्यार सामने वाले के अंदर भी आपको देखना है। कभी भी अहम, घमंड, ये सब अपने अंदर नहीं लेके आना, ठीक है। और मुझे क्या दिख रहा है, डिसिप्लिन बना के रखो, ठीक है। शनि है, शनि बोलते हैं कि डिसिप्लिन में रहो, साफ़ सुथरे रहो, आलस मत लेके आओ। आलसी बनाते हैं लेकिन आलस नहीं आने देना है। डिसिप्लिन में रह के काम करो, अपने दिमाग को सेट करो कि मुझे कब क्या करना है, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। और ट्रस्ट बना के रखो डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन ऑर्डर पे। जो चीज़ जब होनी है वो तभी होगी। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम सिर्फ एफर्ट्स कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, और जब जिस चीज़ को होना है वो हमारा तब हो जाएगा। तो हमें डिवाइन टाइमिंग का कभी कभी ना सब्र से, कहते हैं ना, वेट करना चाहिए। कभी कभी ना पेशेंस भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना हमें कुछ सिखा रही होती हैं, हमारी सोल को कुछ सीखना होता है। जो हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के आते हैं ना परमात्मा के पास से कि हम जा रहे हैं नीचे, तो हमें ये चीज़ सीखनी है, तो वो कहते हैं ना, वो सीखना चाहिए। और वक्त पे भरोसा रखो, समय बदलता है। मैंने अपना समय बहुत बदलते हुए देखा है। मैं क्या थी और आज क्या हूँ, वो शायद ही क्या ही मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने कितना स्ट्रगल अपनी लाइफ में देखा है। और इससे मेरे को डेस्टिनी पे बहुत भरोसा है कि जो हमारे नसीब में लिखा है ना, और जब लिखा है वो तभी हमें मिलता है, और तभी चीज़ें अनफोल्ड भी होती हैं। और कुछ चीज़ें हम चाह के भी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा प्रारब्ध होता है कुछ ना कुछ, जहाँ पे हम चाहे कितना भी एस्ट्रोलॉजी यूज़ कर लें, कितना भी टैरो यूज़ कर लें, जो चीज़ हमें जब पता लगनी ना तभी पता लगेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। मैं अभी अप्रैल की भी रीडिंग शूट करने वाली हूँ और अपलोड कर दूँगी, आज की आज ही मिल जाएगी आप लोगों को।
तो क्योंकि आज मैं पूरी रात जगने वाली हूँ काम करने के लिए, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी लोगों को मैं अप्रैल की रीडिंग भी अभी की अभी दे दूँ, तो आप लोग उसको भी देख लेना जाके। और मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, महादेव रंग ऑफिशियल मेरे चैनल का नाम है, महादेव रंग ऑफिशियल पेज का नाम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। चंद्रोहित नाम मेरा दूसरा चैनल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, उसके बाद स्लॉट बुक करा के मुझसे आप बात करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी मिल रही हूँ मैं आपसे अप्रैल की रीडिंग के लिए। हर हर महादेव।